मैं पुनीत कुमार शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेपी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बिहार शरीफ, नालंदा से। जैसा कि बीएड प्रथम वर्ष के छात्र कोर्स 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पाठ्यक्रम में आज आपको नारीत्व के गुण यानी स्त्रीत्व के गुणों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले क्लास में पुरुषत्व के गुणों पर चर्चा कर चुके हैं। आज नारीत्व के गुणों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि नारीत्व के गुण यानी स्त्रीत्व के गुण, जब एक बालिका किशोरावस्था में, युवावस्था में कदम रखती है या पहुंचती है तो उसके शरीर में कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं, चाहे वह शारीरिक रूप से हो, चाहे वह पहनावा रूप से हो, चाहे वह बोलचाल के रूप में हो, चाहे वह किसी प्रकार का कोई कार्य करने में हो, वह सभी में बाल्यावस्था की अपेक्षा नारीत्व में यानी किशोरावस्था, युवावस्था में ये परिवर्तन हो जाते हैं। इस प्रकार से नारीत्व के गुणों के द्वारा बालिका नारी होने का गौरव को प्राप्त करती है, क्योंकि दूसरी अवस्था बाल्यावस्था में बालिका होती है। जब बाल्यावस्था से ऊपर जाती है, जब उसका उम्र बढ़ता है तो शरीर भी विकास करता है, तो उसमें कुछ नारी के लक्षण आ जाते हैं, स्त्रीत्व के गुण हो जाते हैं। जो शरीर शारीरिक रूप से विकास होता है उसी को हम गुण बोल सकते हैं, विकास बोल सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले टॉपिक पे नारी सुलभ लज्जा। जब लड़कियां जब किशोरावस्था, युवावस्था में आती हैं तो उनमें लज्जा की भावना रहती है, सील की संकोच की भावना रहती है, शर्म की भावना रहती है। बाल्यावस्था में तो वह अपने भाइयों से, अपने पिता से, बगल के लोगों सदस्यों से लड़ लेती है, झगड़ लेती है। कोई चीज़ मांगना होता है तो फट से मांग लेती है कि मुझे ये दीजिए, मुझे यह चाहिए, और जिद कर लेती है, और कभी जिद को पकड़ करके रोने धोने भी लगती है। पर जब यही लड़कियां किशोरावस्था में आ जाती हैं तो कुछ हार्मोन्स परिवर्तन, जब शारीरिक परिवर्तन होता है तो कुछ विचारों में भी परिवर्तन होता है, तो वह जो है लज्जाती है, शर्म आता है, संकोच आता है, और वह जो बाल्य अवस्था के जो नटखटपन है, जो चंचलतापन है, उसको परित्याग कर देती है। इस प्रकार से उनमें नारी सुलभ लज्जा का उत्पन्न हो जाता है, यानी गुण आ जाता है। जैसे कि सुलभ मतलब सरल स्वभाव की, चंचलता को त्याग देती है, सीधी सादी बन जाती है, एकदम सरल रूप से। जो उनके माता पिता कहते हैं वही वो करती है, जो उनके भाई बहन, चाचा चाची जो भी कहते हैं, सब चीज़ों को बड़े हाँ स्वीकार कर लेती है। जबकि बाल्यावस्था में हर चीज़ में जिद पर रहता है, वो स्वीकार नहीं करती है। इस प्रकार से नारी सुलभ लज्जा, वो लज्जाती भी है, यानी उनके अंदर लज्जा भी आ जाती है, वो सबसे लड़ाई झगड़ा इत्यादि का परित्याग कर देती है। दूसरा है श्रृंगार के प्रति आकर्षक या आकर्षण। अब जब किशोरावस्था में हो जाती, बाल्यावस्था में तो लड़कियां हैं तो गुड्डे गुड्डियाँ खेलना करती हैं, छोटे मोटे वस्तु सहेजना रखना। पर जब नारीत्व के गुण आते हैं, जब उनमें किशोरावस्था में पहुँचती हैं तो उनमें वो अपने आप को सजने संवरने, श्रृंगार आदि में, अच्छे से कपड़े में, जिसमें खूबसूरत लगे, सुंदर लगे इत्यादि के प्रति आकर्षण उनका बढ़ जाता है। इस प्रकार से वो अपने आप में साफ सुथरा, अच्छे कपड़े पहनना और दूसरों को सुंदर दिखना इत्यादि, उनमें वो गुण विकसित हो जाते हैं, वो उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा, खेल कूद के प्रति रुचि का कम होना। जब इस अवस्था में जब स्त्रीत्व गुण उत्पन्न होते हैं, जब स्त्रीत्व के लक्षण दिखने लगते हैं, नारीत्व के लक्षण दिखने लगते हैं, तो उनमें खेल कूद के प्रति रुचि कम हो जाती है। बाहर जाकर लड़कों के साथ खेलना,
या भाइयों के साथ खेलना या कहीं भी बाहर निकल के कुछ खेलना, वो सब रुचियाँ उनकी कम हो जाती हैं। वह एकांत में रहना चाहते हैं, वह अपने आप में ही खेलना चाहते हैं, अपने आप में कुछ कार्य करना चाहते हैं। यानी उस रुचियों में खेलकूद, बाहरी खेलकूद की रुचियों में दूसरे लड़कों के बीच में वो से रुचियाँ कम हो जाती हैं। तीसरा, अगला पॉइंट देखते हैं, संकोच का भाव होना। जब स्त्रीत्व के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, स्त्रीत्व की भावना आ जाती है, नारीत्व के लक्षण दिखने लगते हैं, तो उनमें क्या होता है, संकोच की भावना होना, संकोच की भावना उत्पन्न हो जाती है। वो छोटी छोटी चीज़ों में संकोच करती हैं, जो जिद करना छोड़ देती हैं। इस प्रकार से उनमें शर्म के साथ साथ संकोच, लज्जा इत्यादि गुण भी आ जाते हैं। अगला, शारीरिक परिवर्तन। यही सबसे महत्वपूर्ण है नारीत्व के गुण में। शारीरिक परिवर्तन मतलब जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, स्त्रीत्व के लक्षण दिखते हैं, नारीत्व के लक्षण दिखते हैं, यानी किशोरावस्था, युवावस्था में पहुंच जाती हैं, तो उनमें कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जैसे बाल छोटे छोटे रहते हैं, अब बड़े हो जाते हैं, पहनावा परिवर्तन हो जाता है, श्रृंगार में भी परिवर्तन हो जाता है, खूबसूरत दिखने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करती है। इस प्रकार से उनमें शारीरिक परिवर्तन भी दिखने लगता है और स्पष्ट रूप से झलकता है। अगला, वाणी में मिठास। वाणी में उनके मिठास उत्पन्न हो जाती है, वो जिससे भी बात करती हैं बड़े अच्छे से बात करती हैं, मीठी बातों में, कर्कश आवाज़ में नहीं, नॉर्मल आवाज़ में बोलती है, मीठी से। हाँ में जवाब देना होता है तो सिर हिलाती है, ना में देना होता है तो भी, और जब बोलना होता है तो मधुर वचन में, मधुर वाणी में बोलती हैं, जिसके कारण उनकी वाणी, उनकी बोली मीठी हो जाती है। अगला, चंचलता का कम होना। उनमें जब स्त्रीत्व के गुण उत्पन्न हो जाते हैं तो उनमें चंचलता बहुत हद तक समाप्त हो जाती है। बाल्यावस्था में बहुत चंचलता होती है, पर जब किशोरावस्था, युवावस्था आती है, लड़कियों में जब इस अवस्था में पहुँचती हैं तो उनकी चंचलतापन समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है, क्योंकि उनको आभास होता है कि मैं एक नारी हूँ, मैं एक स्त्री हूँ। तो उस भावना की वजह से उनमें चंचलता की भावना कम हो जाती है। अगला आपका पॉइंट आता है घरेलू कार्यों में हाथ बटाना। पहले जो होती थी, लड़कियां छोटी होती थी बाल्यावस्था में, तो गुड्डों में, खेलकूद में, बाहर में खेलती कूदती रहती थी, पर जब किशोरावस्था, युवावस्था आ जाता है, नारीत्व के गुण उनमें लक्षण आ जाते हैं, तो घरेलू कार्यों में अपने माता पिता, चाची, बुआ के आदि जो खाना बनाना हुआ, चाय नाश्ता बनाना हुआ, झाड़ू पोछा हुआ, बर्तन मांजना हुआ, घर की साफ सफाई करना, उसमें वो घुल मिल करके कार्य करने लगती हैं। इस प्रकार से छोटे मोटे जो घर के अंदर साफ सफाई वगैरह होते हैं, जो भी कार्य होते हैं घरों में, घरेलू कार्य, उनमें अपना हिस्सा उसमें कार्य करने लगती है, यानी उसमें प्रतिभाग या भाग लेना शुरू कर देती है। बर्तन मांजना हुआ, खाना बनाना हुआ, विभिन्न प्रकार के मिष्ठान है, चाय वगैरह है, तो उसमें भी वो घुल मिल करके कार्य करने लगती है, जिससे वो घरेलू कार्यों में हाथ, अपनी माता के हाथ उनके कार्यों में अपना हाथ बटाना शुरू कर देती है। अगला पॉइंट आता है जैसा कि स्त्री सुलभ कार्यों के प्रति आकर्षक। जो स्त्री के जो सुलभ कार्य है, जो भी अच्छे कार्य होते हैं, उसके प्रति उनका आकर्षण बढ़ जाता है, उनमें वो लक्षण दिखने लगते हैं। अगला पॉइंट है पुरुषों से दूरी रखना। जब किशोरावस्था, युवावस्था में होते हैं, जब उनके में जब ये स्त्रीत्व के गुण, नारीत्व के गुण शारीरिक परिवर्तन के कारण आ जाते हैं, तब वो पुरुषों से, यानी पुरुष वर्ग से, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो चाचा हो, तो जो बाल्यावस्था में घुल मिल के रहते थे, साथ उठते बैठते थे, हंसी मजाक करते थे या डिमांड करते थे, जिद करते थे, वो सब चीज़ें समाप्त हो जाती हैं या कम हो जाती हैं और उनसे दूरी रखना शुरू कर दी, उनसे दूर रहना संकोच के कारण से, क्योंकि उनमें शर्म, लज्जा, संकोच आ जाता है, शारीरिक परिवर्तन आ जाते हैं, कुछ हार्मोन्स के होने के परिवर्तन के कारण शारीरिक परिवर्तन, जिसके कारण उनमें वो पुरुषों से दूरी रखना, यानी
थोड़ा से हंसना बोलना कम कर देती हैं, संकोच शर्म की भावना आ जाती है, जिसके कारण भाइयों से लड़ना झगड़ना, पिता से जिद करके कोई अपनी मांग मनवाना, चाचा से कोई गिफ्ट या कोई जबरदस्ती उपहार लेना इत्यादि, ये सब धीरे धीरे समाप्त कर देती हैं और परिवर्तन हो जाता है। इसलिए वो पुरुषों से थोड़ा से दूर रहना पसंद करती हैं, एकांत में अपना रहना पसंद करती हैं, अपनी जीवन कल्पना में ही, अपने सपनों में ही वो रह करके प्रसन्न रहना चाहती हैं। और अगला पॉइंट है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। जब किशोरावस्था में आती हैं तो लड़कियां विपरीत लिंग, यानी लड़की है तो लड़कों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ जाता है। कि आकर्षण इसलिए बढ़ जाता है कुछ हार्मोन्स परिवर्तन के कारण, कुछ शारीरिक परिवर्तन के कारण, कुछ लैंगिक परिवर्तन के कारण विपरीत लिंग यानी पुरुषों की ओर उनका आकर्षण बढ़ जाता है। पर इस चीज़ को दिखाना नहीं चाहती, मन ही मन में आनंद लेना चाहती है, मन में ही मन में उसका रूप का दर्शन, सुंदरता का मनोभाव चित्रण करना चाहती हैं, आनंद दिखाती हैं, पर संकोच और शर्म के कारण उस भावना को प्रकट नहीं कर पाती हैं। इसलिए विपरीत लिंग के प्रति उनका आकर्षण बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये सारे तत्व, जब नारी सुलभ लज्जा पहला, दूसरा बनाव श्रृंगार के प्रति आकर्षण, तीसरा खेल कूद के प्रति रुचि का कम होना, संकोच की भावना होना, शारीरिक परिवर्तन, वाणी में मिठास, चंचलता का कम होना, घरेलू कार्यों में हाथ बटाना और स्त्री सुलभ कार्यों के प्रति आकर्षण, पुरुषों से दूरी रखना या शर्म का भाव विपरीत लिंग के प्रति, जब ये सभी किसी लड़की में ये सब गुण आ जाते हैं, ये सब उसमें समाहित हो जाते हैं, ये सब तत्व या ये सब लक्षण या ये गुण, तब उसके गुण और लक्षण नारीत्व के गुण नजर आते हैं, यानी स्त्रीत्व के लक्षण नजर आते हैं। इस प्रकार से पुरुषत्व और स्त्रीत्व के अलग अलग गुण होते हैं, जबकि अंतर यही है कि पुरुषत्व के जो गुण जब पुरुष में आते हैं तो पुरुष की वाणी कठोर हो जाती है, और जब स्त्रीत्व के गुण लक्षण आ जाते हैं तो उसकी वाणी मधुर और कोमल हो जाती है। ठीक है ना? इस प्रकार से आपको ये क्लास के माध्यम से आपको स्त्रीत्व के गुण के विषय में चर्चा किया। नेक्स्ट अगली क्लास में आपको दूसरे विषय पर चर्चा लेकर हाजिर होऊंगा। इसके लिए आपको धन्यवाद।